हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 सितंबर 2025, वार शुक्रवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, 22 सितंबर से लागू हो रही नई जीएसटी दरों के बाद भी अमूल का दूध सस्ता नहीं होगा। गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन का कहना है कि पाउच वाले मिल्क का पहले से ही जीएसटी जीरो है, तो इसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। केवल अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क यानी यूएचटी दूध की कीमतें 22 सितंबर से कम होगी, क्योंकि इस पर जीएसटी 5% से हटाकर जीरो कर दिया गया है। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा था कि जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पाउच मिल्क की कीमतें 3 से 4 रुपये प्रति लीटर कम होगी। अमूल दूध के अलग अलग वेरिएंट, स्टैंडर्ड, बफेलो, गोल्ड इत्यादि की कीमतें आप इस टेबल में देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर पर। केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा दे सकती है। इसे लेकर 10 और 11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सरकार का मकसद दिवाली से पहले 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं देना है। इस बैठक में ईपीएफओ का बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 1,500 से 2,500 रुपये तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है, जो कि लंबे समय से ट्रेड यूनियनों की मांग रही है। दरअसल दोस्तों, ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। ये न केवल पैसे निकालने को सरल बनाएगा, बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा। कर्मचारी यूएएन को एक्टिव करके और आधार को खाते से जोड़कर एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर जीएसटी 28% से घटकर 18% होने से कई पॉपुलर मॉडल्स की बाइक 22 सितंबर से सस्ती हो जाएगी। इनमें हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन और टीवीएस रेडर जैसी बाइक शामिल है। ये बाइक्स करीब 10,000 रुपये तक सस्ती हो सकती है। वहीं 350 सीसी से ऊपर की बाइक्स पर 40% टैक्स लगेगा। सरकार ने इन्हें सिन और लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में रखा है। इससे ये बाइक्स करीब 40,000 रुपये तक महंगी हो सकती है। इनमें 440 से 650 सीसी रॉयल एनफील्ड बाइक्स और केटीएम 390 जैसी बाइक शामिल है। चलिए अगली खबर देखते हैं। नई जीएसटी दरों का ऐलान होने के बाद अब केंद्र सरकार ने कंपनियों से उनके प्रोडक्ट्स की नई अनुमानित कीमत की लिस्ट मांगी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नई और पुरानी कीमतों की लिस्ट जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी अपलोड करेगी। बुधवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स यानी सीबीआईसी ने उद्योग और व्यापार से जुड़े लोगों के साथ एक बैठक की है। इस बैठक में जीएसटी में हुई कटौती को सही से लागू करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा सरकार ने कंपनियों से यह भी कहा है कि वे अपनी दुकानों और डीलरशिप पर पुरानी और नई दोनों तरह की कीमतें दिखाएं, ताकि ग्राहकों को कोई दिक्कत न हो। दरअसल दोस्तों, सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जीएसटी कटौती का फायदा पूरी तरह से ग्राहकों तक पहुंचे और कंपनियां इसका फायदा न उठाएं, क्योंकि 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद कुछ कंपनियों ने कर कटौती का फायदा ग्राहकों को नहीं दिया था, जिसके बाद नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग अथॉरिटी ने उन पर जुर्माना लगाया था। चलिए अगली खबर देखते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स और स्टारलिंक मिलकर एक ऐसा चिपसेट बना रहे हैं जिससे मोबाइल फोन सीधे सैटेलाइट से कनेक्ट हो सकेगा। इससे बिना किसी लोकल नेटवर्क के आप दुनिया में कहीं भी हाई स्पीड इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे। एलोन मस्क ने हाल ही में कैलिफोर्निया में हुई ऑल इन समिट में इसकी घोषणा की और बताया कि ये चिपसेट 2 साल में आ जाएगा। उन्होंने कहा, आप अपने फ़ोन पर कहीं भी वीडियो देख सकेंगे। साथ ही इस नई तकनीक से टेलीकॉम इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव आएगा। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिका के 50% टैरिफ से बीकानेर सहित राजस्थान की वुलन और यार्न इंडस्ट्री कमजोर पड़ गई है। फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर है। 1 से 1.25 लाख मजदूर और भेड़ पालकों के सामने रोजगार का संकट खड़ा हो गया है। कारोबारियों का कहना है कि टैरिफ के कारण प्रदेश में 1200 करोड़ की इंडस्ट्री का आकार घटना शुरू हो गया है। 150 से 200 करोड़ के ऑर्डर होल्ड पर चले गए हैं। अगर सॉल्यूशन नहीं निकला तो 1 साल के भीतर इंडस्ट्री 70% तक खत्म हो जाएगी। दरअसल दोस्तों, राजस्थान की वुलन और यार्न इंडस्ट्री की 70% खपत अमेरिका में होती है। जिस तरह से भारतीय घरों में टीवी, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन जरूरी है, उसी तरह अमेरिका में कालीन जरूरी सामान है। वहाँ के लोग इसे फर्श और दीवारों पर लगाते हैं। राजस्थान वुलन इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमल कल्ला ने बताया कि बीकानेर, ब्यावर और भीलवाड़ा सहित प्रदेश में 1.25 लाख लोग हैं जो वुलन और यार्न इंडस्ट्री से जुड़े हैं। इनमें सर्वाधिक संख्या मजदूरों की है।
चलिए अगली खबर देखते हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप लगाया है। सीआरपीएफ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर कहा कि राहुल गांधी पिछले 9 महीने में बिना सूचना दिए 6 बार विदेश गए। इस दौरान वे इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया की यात्रा कर चुके हैं। सीआरपीएफ ने राहुल गांधी को भी अलग से पत्र भेजा है। इसमें लिखा गया है कि इस तरह की चूक से उनकी Z+ कैटेगरी सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है और उन्हें खतरे का सामना करना पड़ सकता है। एजेंसी का कहना है कि इससे पहले भी वह इस मुद्दे को उठा चुकी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह गुरुवार को विधायक मेहराज मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी का विरोध करने श्रीनगर पहुंचे थे। वे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेस्ट हाउस में नजरबंद कर दिया और मीडिया से बात नहीं करने दी। जब इसका पता जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला को चला तो वह उनसे मिलने सरकारी गेस्ट हाउस पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें मिलने नहीं दिया। संजय सिंह ने गेट पर आकर उनसे मुलाकात की। दरअसल आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष और डोडा सीट से विधायक मलिक को 8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट यानी PSA के तहत हिरासत में लिया गया था। बाद में उन्हें कठुआ जिला जेल में बंद कर दिया गया था। उनकी गिरफ्तारी के विरोध में 4 दिनों से प्रदर्शन जारी है। चलिए अगली खबर देखते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर में 1 करोड़ के इनामी नक्सली मोडेम बालकृष्ण समेत 10 नक्सली मारे गए। SP निखिल राखेचा ने इसकी पुष्टि की है। मैनपुर थाना क्षेत्र के पहाड़ी इलाके मटाल में ये मुठभेड़ हुई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और सेंट्रल एजेंसियों ने टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली, झारखंड, तेलंगाना और मध्य प्रदेश से 5 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। यह जानकारी स्पेशल सेल के ACP प्रमोद सिंह कुशवाहा ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। पुलिस ने बताया कि झारखंड से 2, दिल्ली से 1, तेलंगाना से 1 और मध्य प्रदेश से 1 संदिग्ध को अरेस्ट किया गया है। ये सभी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर से संपर्क में थे। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार को कहा कि बेंगलुरु के शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सेंट मेरी रखने का प्रस्ताव छत्रपति शिवाजी महाराज का सीधा अपमान है। फडणवीस के इस बयान के बाद शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का विवाद बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि वे प्रार्थना करते हैं कि भगवान सिद्धारमैया को सही समझ दे ताकि वे इस धार्मिक आधार पर लिए गए गलत फैसले को आगे न बढ़ाए। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हटाकर किसी धार्मिक आधार पर स्टेशन का नाम रखना अस्वीकार्य है। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश के उत्तरी राज्यों में बारिश के कारण हालात अभी भी खराब हैं। हरियाणा के सिरसा में हिसार घग्गर मल्टीपर्पज ड्रेन में फिर कटाव शुरू हो गया। ड्रेन में करीब 50 फीट चौड़ी दरार आ गई, जिससे 300 एकड़ फसल डूब गई। तो वहीं उत्तर प्रदेश में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना समेत कई नदियों में पानी बढ़ गया है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा और वृंदावन में 50% इलाके बाढ़ की चपेट में है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती घेरा अगले 4 से 5 दिन तक रहेगा। इसका असर केवल तटीय और मध्य भारत तक सीमित रहेगा। इसलिए मौसम विभाग ने ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में आज और कल भारी बारिश का अनुमान जताया है। वहीं PM नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड की स्थिति की समीक्षा करने के लिए देहरादून पहुंचे। उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत सरकार ने रूस से मांग की है कि वह अपनी सेना में भारतीयों को भर्ती करने की प्रथा को खत्म कर दे। साथ ही कहा कि पहले से सेना में भर्ती हुए भारतीय नागरिकों को भी छोड़ दिया जाए। विदेश मंत्रालय ने जनता को सलाह दी है कि वे रूस की सेना में भर्ती होने के किसी भी प्रस्ताव पर ध्यान न दें, क्योंकि इसमें खतरा है। हाल ही में भारत सरकार को रूसी सेना में भारतीयों की भर्ती की खबरें मिली थी, जिसके बाद ये बयान जारी किया गया है। दरअसल दोस्तों, फरवरी 2022 से चल रही रूस यूक्रेन जंग के दौरान रूसी सेना पर आरोप लगते रहे हैं कि उसने जंग में किराए के और दूसरे देशों के लोगों को जबरन भेजा। इसमें कई भारतीय भी थे जो नौकरी की तलाश में रूस गए, लेकिन वहां फंस गए। चलिए अगली खबर देखते हैं। PM नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर हैं। यहाँ उन्होंने मॉरिशस के PM नवीन चंद्र रामगुलाम से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसमें कई समझौते साइन किए गए। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के ओलंपियन पहलवान एवं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बजरंग पूनिया के पिता बलवान पूनिया का गुरुवार को निधन हो गया। उनके दोनों फेफड़े खराब हो गए थे। वह 18 दिनों से दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे।
चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के जिंद के जुलाना से कांग्रेस विधायक और पूर्व रेसलर विनेश फोगाट को हल्के के दौरे के दौरान विरोध का सामना करना पड़ा। विनेश फोगाट गुरुवार को हल्के के गांव के खेतों में भरे बरसाती पानी का जायजा लेने पहुंची थी। जब वे बुआना गांव पहुंची तो सरपंच प्रतिनिधि सुधीर उन पर भड़क गए। उन्होंने विनेश फोगाट के सामने ही कह दिया कि वे फोन नहीं उठाती। जब 75% पानी उतर गया तो अब विधायक के दौरे का क्या औचित्य है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 6 दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। गुरुवार दोपहर बाद वह मोहाली के फोर्टिस अस्पताल से बाहर आए। इस दौरान बाहर खड़े लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर चंडीगढ़ स्थित मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हो गए। सीएम भगवंत मान ने बाढ़ राहत कार्यों को लेकर आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मुख्यमंत्री आवास पर ये मीटिंग होगी। सभी विभागों के सेक्रेटरी मीटिंग में मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के डीसी भी जुड़ेंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। हरियाणा के भिवानी में जल भराव वाले एरिया का दौरा करने गए पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को एक बुजुर्ग ने खूब खरी खोटी सुनाई। दुष्यंत ने पहल की तो बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे। बुजुर्ग की बातें सुनकर दुष्यंत चौटाला वहां से कार्यकर्ताओं के साथ निकल गए। हालांकि बाद में कार्यकर्ता दुष्यंत को अपना ही बताकर तसल्ली देते हुए नजर आए। दरअसल दोस्तों, दुष्यंत चौटाला 10 सितंबर को भिवानी के धनाना गांव में जल भराव के हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। इसी दौरान 80 वर्षीय बुजुर्ग धीरा के साथ उनकी बातचीत हुई। दुष्यंत और बुजुर्ग धीरा के सवाल जवाब का ये वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है।